मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 33 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डी डाल दीजिए। सोशल साइंस की है क्लास, अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नमेंट एंड लॉ के ऊपर, है ना, कि सरकार क्या है और कानून क्या है। तो इसमें हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, इसमें हम लोग जो बातें हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपको लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर इज़ नो रूल्स फॉर ड्राइविंग ऑन द रोड। यानी क्या हो अगर ड्राइविंग के लिए कोई भी रूल ना हो रोड के ऊपर, तो क्या हो। चलिए आंसर देखते हैं इसका कि अगर रूल्स नहीं होंगे, ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि जो एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंजरीज़ लोगों में बढ़ जाएगी, है ना। जानवर वगैरह जो है उनके चोट लग सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए नियम और कानूनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए यहाँ लिखा है, व्हाट विल हैपन इफ़ योर स्कूल डज़ नॉट हैव एनी टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स। यानी क्या हो अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए किसी भी तरह का कोई टाइम टेबल ना हो। जब आपका दिल चले आप आ जाएं, जब आपका दिल करे आप चले जाएं, उस वक्त क्या होगा आपके स्कूल का हाल। चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर ऐसे लिखेंगे कि विदाउट टाइम टेबल क्या होगा, स्टूडेंट विल स्टडी ओनली देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। वो सिर्फ अपने फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ेंगे और इसका रिजल्ट क्या होगा कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाएंगे, है ना। अगर रूल्स नहीं होंगे तो आप कभी भी स्कूल आएंगे, कभी भी स्कूल से जाएंगे, किसी दिन भी छुट्टी कर लेंगे, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आपके स्कूल में नियम का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाउ आर द रूल्स सेट व्हेन यू प्ले अ गेम विद योर टीममेट्स। यानी कि आप लोग टीममेट्स के साथ, यानी अपनी टीम के साथ जब आप लोग गेम खेल रहे होते हैं तो उस वक्त आप लोग रूल्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं और कैसे उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप यहाँ लिखेंगे कि भाई अगर हम लोग खेल रहे हैं प्लेग्राउंड में, तो उसे खेलने के लिए सबसे अच्छे तरीके ये हैं कि भाई हम लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं, है ना। कि किसी को धक्का मत दो, मारा पीटी मत करो, है ना। अपनी बारी आने का वेट करो, किसी को धक्का मत दो, खींचातानी मत करो, है ना, कि चोट लग जाएगी वरना। तो इसे आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लिखा है, व्हाट टू डू इफ़ एनी पार्टनर डज नॉट फॉलो द रूल्स वेल प्लेइंग। यानी उस वक्त आप क्या करेंगे जब आपका कोई पार्टनर खेलते टाइम रूल्स को फॉलो ना करे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इफ़ अ पार्टनर, अगर कोई हमारा दोस्त जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो पहले हम उससे कहेंगे कि भाई फॉलो करो रूल। जब हम गेम खेल रहे हैं तो रूल फॉलो करना चाहिए आपको। इफ़ ही स्टिल डज नॉट ओबे, अगर वो दोबारा तब भी नहीं फॉलो करेगा तो हम उसको गेम से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको लास्ट दिया गया है, वेल डूइंग एनी वर्क। यानी जब हम कोई भी काम करते हैं, देयर इज़ अ नीड टू मेक रूल्स एंड फॉलो देम एज वेल। यानी कि हमें उसको करने के लिए कुछ रूल्स बनाने की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ उसको फॉलो करने की भी आवश्यकता होती है। खाली रूल्स बना के उन्हें छोड़ना नहीं होता है, उनको फॉलो भी करना पड़ता है। इन एनी कंट्री, अगर किसी देश में रूल्स हैव टू बी मेड सो दैट पीपल विल कैन लिव टुगेदर। यानी हर देश में, चाहे वो कोई भी देश हो, वहाँ रूल्स होते हैं ताकि इंसान जो है, वहाँ की जो आबादी है, जो लोग हैं, वो एक साथ मिलजुल कर रह सके। भाई ज़रूरी भी है। मान लीजिए अगर आप रूल्स नहीं बनाएंगे ना, तो जो ताकतवर हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो आपके ऊपर हुकूमत करने लगेंगे, है ना। जो कमज़ोर लोग हैं वो उनका कोई जवाब ही नहीं दे पाएंगे, वो दबते चले जाएंगे, उनकी हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। यही होगा ना भाई। जब हमारे पास कोई रूल नहीं है, जब हमारी नज़र में सब बराबर नहीं है, तो जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग तो खैर ऐसी हरकतें करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी, है ना, तो किसी ना किसी तरह से आपका शोषण होगा, किसी ना किसी तरह से आपको मोलेस्ट किया जाएगा, है ना। तो आगे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, दीज रूल्स आर कॉल्ड। इसी तरह के जो ये रूल्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, द लॉज ऑफ एनी कंट्री। यानी किसी भी कंट्री के, किसी भी देश के कानून। विच आर डिफरेंट इन वे कंट्री, यानी हर तरह की कंट्री के अलग अलग हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सब जगह कानून है ना। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, और टीचर या टीचर के साथ। एंड टेल वेदर द लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। यानी कि क्यों लॉज सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। इफ़ यू
आंसर इज़ यस। अगर आपका आंसर ये है कि भाई हाँ, सबके लिए बराबर होना चाहिए, देन गिव रीज़न। तो आप रीज़न दीजिए कि सबके लिए रूल्स, कानून, नियम बराबर क्यों होने चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं और फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो आपको ये बिल्कुल सख्ती से आदेश देती है कि आप किसी से भी पैसे, जाति, रंग, मज़हब, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वलिटी नहीं होगी।